हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर के बारे में जिसका नाम जौनपुर है। क्या आपको पता है इस शहर की स्थापना कब हुई? इस शहर का नाम जौनपुर कैसे पड़ा? इस शहर में ऐसे कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिन्हें हमें जीवन में एक बार ज़रूर देखना चाहिए? या फिर यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम जौनपुर के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर शहर का इतिहास में बहुत ही उतार चढ़ाव रहा है। इस शहर को 11वीं शताब्दी में खोजा गया था, जब यह शहर गोमती नदी में आई बाढ़ में डूबा हुआ था। फिर जौनपुर शहर की स्थापना सन 1359 में की गई। फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर की स्थापना की थी, जो उस वक्त दिल्ली के सुल्तान थे। जौनपुर का नाम फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा, जिसका असली नाम जौना खान था। सन 1388 में उस वक्त इस शहर के राज्यपाल मलिक सरवर जी थे। सत्ता के लिए गुटिया लड़ाई के कारण सल्तनत अव्यवस्थित थी और सन 1393 में मलिक सरवर ने स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्होंने और उनके पोते मुबारक शाह ने शर्की वंश की स्थापना की। शर्की काल के दौरान जौनपुर की सल्तनत उत्तरी भारत में एक मजबूत सैन्य शक्ति थी और कई मौक़ों पर दिल्ली सल्तनत को जौनपुर से बहुत ही खतरा था। 1456 में हुसैन शाह ने गद्दी संभाली। तब जौनपुर की सेना भारत की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। जब सिकंदर लोदी ने, जो दिल्ली का सुल्तान था, 1493 में जौनपुर पर आक्रमण किया तो वो एक बार में ही सफल हो गया और उसने जौनपुर को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। शर्की राजाओं ने कई वर्ष तक शहर जीतने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहे। फिर सन 1779 में अस्थाई बंदोबस्त के आधार पर जौनपुर को ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया गया और इस प्रकार यह भूमि राजस्व संग्रह की जमींदारी प्रणाली के अधीन हो गया। वर्तमान में जौनपुर जिला मुख्यालय है। जिले में 2 लोकसभा और 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं जौनपुर में बहती नदियों के बारे में। यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, जिनमें गोमती मुख्य है। गोमती नदी, जिस पे शाही पुल बना हुआ है। दूसरी नदी सई नदी और वरुणा नदी, पीली नदी और बसूही नदी है। ये पांचों नदियाँ जौनपुर में पानी का स्रोत हैं और ये नदियाँ जौनपुर को उपजाऊ बनाए रखने में सहायक हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जौनपुर में रहने वाले 1,80,362 लोग थे, जिनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की ज़्यादा संख्या थी। जिनमें महिलाओं की संख्या 93,714 थी, वहीं पुरुषों की जनसंख्या 86,644 थी। मतलब 1,000 पुरुषों पर 1,024 महिलाएं थीं। अब जौनपुर में उन जगहों की बात करेंगे जिन्हें इतिहास में बनवाया गया था और वो आज भी वैसे ही प्रतीत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जौनपुर में स्थित कुछ प्राचीन इमारतों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, शाही पुल। जौनपुर के इस विख्यात शाही पुल का निर्माण अकबर के शासनकाल में उनके आदेशानुसार 1564 में मुनीम खान ने करवाया था। नंबर 2, अटाला मस्जिद। 1408 में बनी इस मस्जिद को इब्राहिम शाह ने बनवाया था। इस मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो जौनपुर के अन्य मस्जिदों के लिए निर्माण में आदर्श मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है। इसकी नींव फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। नंबर 3, शाही किला। इस किले को करार किला या जौनपुर किला भी कहा जाता है। यह 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। गोमती नदी पर शाही पुल के पास यह स्थित है।
इसे दोबारा से 1576-1577 में बनवाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ और भी कई सारी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें पाई जाती हैं, जिनमें चौकियाँ धाम, लाल दरवाज़ा मस्जिद, जिसे रूबी गेट मस्जिद भी कहा जाता है, यमदग्नि आश्रम, पुरातत्व संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय, जामी मस्जिद जैसे प्रमुख स्थल मौजूद हैं। और राजा महल भी इसमें ऐतिहासिक इमारतों में एक है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं जौनपुर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें फ़ेमस हैं जो जौनपुर को मशहूर करती हैं। तो जौनपुर में यहाँ की इमरती, समोसे, मूली और चमेली का तेल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ हिंदी, भोजपुरी, अवधी, उर्दू, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेज़ी भाषा भी बोली जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।